हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपके साइंस का एक्टिविटी 1.1 है इसमें हमें क्या करना है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो एक्टिविटी 1.1 है इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी 1.1 में कह रहा है कि आपको लेना है एक मैग्नीशियम रिबन। क्या होता है मैग्नीशियम रिबन? मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम का बना हुआ एक थिन वायर होता है ना। तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे। तो इस एक्टिविटी में कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, इसकी मदद से जलाना है। इसको हम लोग स्प्लिट लैम्प या फिर बर्नर की मदद से जला सकते हैं। तो देखो, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो होता क्या है, समझो। देखो, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस टंग की मदद से जिसको ये होल्ड किया है, ये क्या है, आपका मैग्नीशियम रिबन है। इसी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्नर की मदद से क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो वो व्हाइट कलर का क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं वो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। तो एग्जाम में कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब लोग जलाते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। फिर पूछता है जो व्हाइट कलर का पाउडर है ना, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से, और उसका फार्मूला क्या होता है, MgO ना। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन होता है कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अभी जो हम लोगों ने एक्टिविटी किया है उसका रिएक्शन कैसे होता है। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो वो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, बना लेता है MgO, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं ना। यहाँ पर Mg क्या है, Mg है आपका मैग्नीशियम, Mg है आपका मैग्नीशियम। और O2 क्या है, O2 है आपका ऑक्सीजन, O2 आपका है ऑक्सीजन। और MgO क्या है, MgO है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो क्या होता है। तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं वो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है MgO, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं ना। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, देखिए। होता क्या है, मैग्नीशियम पे होता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे के चार्ज को इंटरचेंज कर लेते हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन का चार्ज ले लेता है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम का चार्ज ले लेता है, तो क्या बनाता है, ये बनाता है Mg2O2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो क्या बनेगा, MgO का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, MgO बनाता है। बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, जब रिएक्शन आता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, तो वो लोग गलती से लिख के चले आते हैं MgO2, क्योंकि देखने में क्या लग रहा है, Mg और O2 ये दोनों को कंबाइन करोगे MgO2 बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है, MgO बनाता है, न कि MgO2 बनाता है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए उसको हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है, 2। अब प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है ना। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट यानी एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखो, दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है, दूसरा सवाल ये भी पूछ सकता है कि इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट में क्या है, मैग्नीशियम के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो दूसरा सवाल ऐसे बन गया। तो तीसरा सवाल बन सकता है क्या, देखिए, जब ये रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक तरीके का क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है। तो पहली बात तो ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा क्या है, एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और क्या हो सकता है, और पूछ सकता है कि नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका नेचर क्या हो सकता है। तो देखो, होता क्या है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्साइड। तो किसी मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, किसी मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक इन नेचर। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना हुआ है इसका नेचर कैसा होता है। तो इसका नेचर होता है बेसिक। तो नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, ये एक तरीके का बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर, यानी कि बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखो, कोई भी चीज़, कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर वो बेसिक है, इसका क्या मतलब है, कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर बेसिक है तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वो बेस बनाता है। होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड
अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का बेस। मैग्नीशियम का बेस कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम के बेस को लिखते हैं MgOH का ट्वाइस। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, MgOH का ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। और देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके का बेस होता है ना। तो जब बेस होगा तो सॉल्यूशन का पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब बेस होगा तो सॉल्यूशन का पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, क्योंकि जो आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है उसका पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा। तो आपके एक्टिविटी 1.1 से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए इसको हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं ना। तो कह रहा है कि जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है MgO, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं ना। एक बात और बता देना चाहते हैं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, एक तरीके का वाइट कलर का पाउडर होता है। क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जलाते हैं तो वो वाइट कलर का पाउडर बनाता है, इस पाउडर का नाम क्या होता है, इस पाउडर का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फार्मूला होता है Mg। इतने सवाल पूछ सकता है। फिर पूछेगा कि किस टाइप का रिएक्शन होता है, तो आपको बोलना है कि एक तरीके का कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और इसमें पूछ सकता है इसमें मैग्नीशियम के क्या हो रहा है, आप तो देख सकते हैं मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मैग्नीशियम के क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में हीट निकलता है, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। उसके अलावा बोलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक इन नेचर, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। फिर अगर बेसिक होगा तो उसको अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उसका बेस बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेस क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे हम लोग MgOH का ट्वाइस के नाम फार्मूला हो जाता है। और कोई अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का पीएच हो जाएगा 7 से ज़्यादा। तो इतनी बातें जो है आपके एक्टिविटी 1.1 से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.2 से रिलेटेड। तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।